हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लाया हूं चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वीडियो को ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाता मैं, और क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा आपके पास 5x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10। एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपसे कह रहा है इसके फैक्टर्स निकालो। क्या निकालना है? जीरोज का मतलब फैक्टर्स होता है, और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सबसे सिंपल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे को इक्वेशन दे रखी है 5x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10। पहला स्टेप क्या होता है, हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 50x स्क्वायर, ठीक है। अब इसके ऐसे फैक्टर्स निकालते हैं। क्या क्या फैक्टर होंगे? 1 इंटू 50 होगा, 2 इंटू 25 होगा, ये डिफरेंट फैक्टर्स बनते हैं इसके। 10 इंटू 5 होगा, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे कि ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिनको प्लस करके, मेन साइन कौन सा होता है? प्लस का। अगर इस साइन पे आपने फोकस कर ले तो आपको फैक्टर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लस करके क्या लाना है? 27। तो एक ही आपको मिलेगा प्लस करके 27, दैट्स इट, सिंपल। तो क्या आ जाएगा? 5x स्क्वायर और प्लस 10। इस मेथड का नाम होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो आप बीच वाली टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। क्या कर रहे हो? बीच वाली टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो। क्या लिखेंगे? 25x और प्लस 2x, यही करना था हमारे को। तो 5x स्क्वायर माइनस 25x और माइनस का हमने क्या कर दिया? ब्रैकेट ऑफ, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 5x, तो बचेगा x प्लस माइनस 5। फिर इन दोनों में से -2 कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस। ब्रैकेट के अंदर जो फैक्टर आया वो आपका सेम होना चाहिए। तो आंसर आ गया x माइनस 5 एंड 5x माइनस 2। तो इसके फैक्टर्स आ गए, x की वैल्यू है तो 5 होगी, क्योंकि हम फैक्टर निकालने के लिए, फैक्टर का मतलब है 0 आएगा, और इसको हम इक्वल टू 0 रख के करते हैं। तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 2/5। तो आपके पास दो फैक्टर्स मिल गए। अब यहाँ ये कहलाएंगे जीरो, जिसका नाम देते हैं हम अल्फा और बीटा। अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब कोफिशिएंट से कंपेयर करते हैं। हमारा जो इक्वेशन थी 5x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10, तो इसमें a की वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू हो गई -27 एंड c की वैल्यू हो गई 10। ये हमें इसकी तीन वैल्यूज मिल गई। अब आपको रिलेशन जो दे रखी है वो दो रिलेशन होती हैं, एक होती है सम ऑफ जीरोज और दूसरी होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फा बीटा, जो होता है c/a, ठीक है। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। अल्फा हमारा आया 5, बीटा हमारा आया 2/5। इन्हें ऐड करेंगे तो हमारा आना क्या चाहिए? माइनस। b की वैल्यू कितनी है? -27, और a की वैल्यू कितनी है? 5। ये आ गया 5, इसके अपन में कुछ नहीं है, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस 2/5, आंसर 25/5। क्या इसका भी यही आएगा? 100% ये आएगा। अगर नहीं मैच होता है तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत है या आपका फैक्टर ही गलत है, तो उसको वेरीफाई कर लेना है। सेम कंडीशन यहाँ भी। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 5, बीटा की वैल्यू है 2/5, सी कितना है? सी की वैल्यू हमारी है 10 और ए की वैल्यू हमारी है 5। यहाँ पर देखो 5 से 5 कट गया, 5 2 10, दोनों क्या आ गए? 2। हमेशा वेरीफाइड होगा, जिसे कहते हैं वेरिफिकेशन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने अभी आपको बताया जीरोस का मतलब होता है x की एक ऐसी वैल्यू जिसको अगर आप वेरिएबल की जगह पुट करोगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा? जीरो। बस हमारे को क्या दे रखा है? x की वैल्यू दे रखी है 1, और पॉलिनोमियल दे दिया हमारे को क्या है? ax स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1x माइनस 1। अगर मैं यहाँ x की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? जीरो। बस इसी चीज पे फोकस करके रखेंगे। तो आप x की जगह क्या लिखना है हमारे को? 1। तो a 1 का स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इंटू 1 और माइनस 1, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो a माइनस 3a और माइनस माइनस प्लस 3, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के। ये कितना बचेगा? माइनस का 2a, 3 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2a इज इक्वल टू हो गया 2 के, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। यानी आपका a भी कितना है? 1। जब भी आपको जीरोस गिवन हो तो जीरोस की वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं वेरिएबल में। अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करेंगे। इफ 1 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अभी हमने जीरोस को अल्फा और बीटा के नाम से जाना। अभी हमने देखा कि जीरोस क्या है? अल्फा है और बीटा है। तो उसने कहा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जब रेसिप्रोकल का केस आएगा तो यहां हम लेट कर लेते हैं, अल्फा की वैल्यू a है और बीटा की वैल्यू रेसिप्रोकल यानी 1/a हो गई, क्योंकि इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना। तो हम क्या करेंगे? जो हमारे जीरोस हैं
वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो एक को ए मान लिया, दूसरे को उसका रेसिप्रोकल यानी 1/a। अब इसने हमारे को दिया हुआ है दोनों रेसिप्रोकल है और हमारा पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके का है +k+4। तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू k+4। अब हम क्या करेंगे, हमारे को इससे क्या मिल सकता है, देखो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो a + 1/a आएगा। ये खुद एक इक्वेशन बनेगी भाई, इससे कोई कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा इंटू बीटा करूंगा। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, a × 1/a, यानी a से a कट जाएगा, 1 बचेगा। अल्फा बीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के। अब अल्फा बीटा होता है c/a, यानी c की वैल्यू क्या है, k+4 और अपॉन में a की वैल्यू है 1, यानी k+4 किसके बराबर हो गया, 1। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 4 दैट इज -3। तो k कितना हो गया, -3। इट्स योर आंसर, इट्स सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर है। यानी कहना चाहता है अल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा बीटा के बराबर है। कौन से पॉलिनोमियल का, 5x × x + k एंड -5। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज जो आपको फोकस रखनी, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, अभी तो कहीं से नहीं लगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, 5x² + 5kx एंड -5। अब हमें a मिल गया 5, b मिल गया 5k और c मिल गया -5। यहां से सॉल्व हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। तो a से अगर a काट लेंगे तो क्या बचेगा, -b = c। b की वैल्यू कितनी थी हमारी, 5k और c की वैल्यू कितनी थी, -5। तो यहां पर भी माइनस एलिमिनेट कर देंगे तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/5 दैट इज, तो यानी k कितना आ गया, 1। ये भी आंसर है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम ही काइंड ऑफ क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यहां भी आपको k निकालना है, पर आर अपोजिट इन साइन, जीरोज आर अपोजिट इन साइन। सिर्फ आपको स्टेटमेंट ढंग से देखनी है और कुछ नहीं करना। तो अगर जीरोस की बात की जाए, अगर यहां पर भी मैं जीरो को a मान लूं तो दूसरा जीरो क्या होगा, ऑफकोर्स -a, क्योंकि अगर अपोजिट इन साइन की बात कर रहा है तो अपोजिट इन साइन का मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, अगर पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा। तो यहां मैं यहां अल्फा बीटा निकालूंगा मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट, तो a × -a यानी a² आएगा। अगेन एक इक्वेशन मिलने इससे कोई फायदा ही नहीं है। तो मैं क्या निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। यानी अगर ध्यान से देखा जाए तो -b/a = 0, यानी b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। क्लियर हुआ ना। अब इधर फोकस करते हैं। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगेन 2x k + 3 + x² - 3 है। क्या ये अब भी स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं। तो सबसे पहले x² आता है, फिर आता है 2k + 3 × max, यानी a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 2 × k + 3 हो गई और c की वैल्यू -3 हो गई। अब मैं इसको डायरेक्टली देख सकता हूं कि b की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। तो 2 × k + 3 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो k + 3 = 2 डिवाइड में जाएगा 0 रहेगा, यानी k = -3। देखो कोई सा भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत इजी होती है। मैथ्स को सॉल्व करना सबसे इजी तरीका है, बस स्टेटमेंट सुनो, समझो क्या कह रहा है और सॉल्व कर दो। इससे इजी तरीका नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज स्क्वायर ऑफ द अदर। फोकस करना है, सिंपल। अगर अल्फा की वैल्यू a है तो बीटा क्या होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी कि उसका स्क्वायर। सिंपल। अब यहां पर देखो x² + kx + 8, तो यहां a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू k होगा और c की वैल्यू 8 हो गई। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो a + a² आएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो a की पावर 3 आएगा, यानी a³ आएगा। तो हम दोनों से, अब यहां पर दोनों में कंडीशन इक्वेशन बन रही है, तो मैं जो इजीली वेरीफाइड हो जाए, इजीली सॉल्व हो जाएगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, c/a, c की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 1, दैट इज a³। तो ऑफकोर्स यहां से मुझे डायरेक्ट a की वैल्यू 2 मिल गई, क्योंकि 8 = 2⁻³ होता है। तो 2³ क्यूब से क्यूब हटाया तो a की वैल्यू क्या मिल गई, 2। अगर मैं यहां सॉल्व करता तो ये होता है -b/a, तो a + a² विच इज इक्वल टू 1। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आसान नहीं होता, इसलिए मैं किस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, इसको। तो a की वैल्यू डायरेक्ट मिल गई 2। अगर आपसे कहता है दोनों जीरोस बताओ तो a की वैल्यू 2 है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 4। अल्फा और बीटा आपको मिल गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने पेपर में बहुत देखे हैं और बहुत बार रिपीट होते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखना।
सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, मैंने जो पॉलिनोमियल था वो उठा लिया। अब इसको स्प्लिटिंग कर सकते हैं क्या हम? मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके फैक्टर होते हैं 2 इंटू 4, 1 इंटू 8, बस 2 ही फैक्टर्स हैं। अब इनको प्लस करके, मैंने बोला ना ये साइन देखना है, तो प्लस करके 3 आ जाए, ऐसा कोई फैक्टर नहीं मिल रहा। तो इस ऐसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस में आपको सिंपल चीजों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि आप इन जो भी आपको कुछ भी निकालना हो, कुछ भी, जैसे पहला पार्ट लेते हैं, पहला क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इनको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करने के लिए आपको 2 चीजें याद रखनी है बस। कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसको आप कन्वर्ट कर दो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी बस आपको क्या चीज रिक्वायरमेंट है, सिर्फ 2 चीजें, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस बी बाय ए यानी -3, अल्फा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई 8 यानी c/1, 8/1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको किसी भी तरीके से क्या करूंगा, किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो उसका एक सिंपल ट्रिक बताता हूं मैं बच्चों, और सबको बताता हूं, ध्यान से सुन लो। आप इसको फॉलो करेंगे, CLF, सबसे पहले आप कॉमन लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर फैक्टराइज करेंगे। सबसे आसान तरीका होता है, क्या करना है, सबसे पहले कॉमन लेना है, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो निकाल लो, नहीं आ रहा तो एलसीएम ले लो, और लास्ट में क्या कर दो, फैक्टर्स। अगर आपको कैलकुलेटिव एरर से बचना है तो इसको हमेशा फॉलो करना, ठीक है। देखो मेरे को इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। अब एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा बीटा क्या ले लिया, एलसीएम, मैंने ले लिया अल्फा बीटा एलसीएम, तो बीटा इंटू 1 बीटा और अल्फा इंटू 1 अल्फा। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -3 और अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 8, ये आपका आंसर है। सेम देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बात करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर केस में क्या करेंगे, यहां देखो मुझे दिखाई दे रहा है होल स्क्वायर, तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता ही है, अगर मैं यहां होल स्क्वायर लगा देते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो जिस जिसकी वैल्यू पता है उसे पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3 का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2, अल्फा बीटा की वैल्यू है 8, तो ये आ गया 9, ये प्लस का इधर के माइनस का 16 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आंसर आ गया -7, ये निकल गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब निकालना है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी सेम कर, जैसे मैंने यहाँ स्क्वायर सॉल्व किया था, यहाँ क्यूब सॉल्व कर दूंगा। भाई अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, खोल करो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जिसकी वैल्यू पता है उन्हें पुट करते जाओ। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, -3 का होल क्यूब, ये हमें निकालना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकाल लेंगे, और प्लस 3, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 8, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3, -27 इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और -72, ये माइनस का इधर के प्लस का हो जाएगा 72, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो 72 में से 27 माइनस करेंगे तो 12 में 7 गया 5, 6 में से 2 गया 4, आंसर इज 45, योर आंसर, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आ गई 45। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, इसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, क्या क्या है, अल्फा और बीटा। नाउ आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है, पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल और बनाओ, लेकिन उसके जीरोज क्या होने चाहिए, इसके जीरोज होंगे 2 अल्फा और 2 बीटा, बस ये याद रखना है, क्या होने चाहिए जीरोज, नए जीरो, उसके नए जीरोज हैं, क्या क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू तो आप यहां से भी निकाल सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहां से निकालूंगा अल्फा प्लस बीटा जो कि है -5/3 और अल्फा बीटा जो कि होगा c/a। अब मुझे एक नया पॉलिनोमियल बनाना है, तो पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, और जीरोज क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स, फिर यहां पर प्रोडक्ट आएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, सॉल्व कर लेते हैं इसको, इनमें से 2 कॉमन आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, 2 बाहर लिख दिया, 2 2 4 अल्फा बीटा, वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमें पता है, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5/3, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा -5/3 इंटू 2x प्लस 4 टाइम्स, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -2/3 इक्वल टू 0, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कट जाएगा 10x
प्लस माइनस माइनस का आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 2 जा 8। तो ये आपकी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, इसके जीरोस 2 अल्फा और 2 बीटा है। ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस जीरोस को थोड़ा चेंज करके दिया है। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 7, सॉरी माइनस 3x प्लस 7। तो सबसे पहले तो इसमें भी वही दिख रहा है मुझे, इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। सॉरी अल्फा प्लस बीटा हो गया 3, अल्फा बीटा हो गया 7। अब आपको एक नया पॉलिनोमियल बनाना है। मैंने अभी बताया था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 1 अपॉन अल्फा प्लस, क्योंकि नए पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो 1 अल्फा और 1 अपॉन बीटा है, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। तो मैंने आपको बताया था एक मेथड फॉलो करना है जिसका नाम है CLF। तो कुछ कॉमन है इन दोनों में नहीं, तो क्या करो तो आप ऐड कर दो अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 1, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। अब जिसकी वैल्यू हम लोग को पता है वो पुट करते जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3, अल्फा बीटा की वैल्यू है 7 और 1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू है 7। अपॉन में जो नंबर दिखता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 7x स्क्वायर, 7 7 कट जाएगा 3x, इसे एलसीएम भी ले, आंसर आपका ये हो गया। सिंपल। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।